बेशक सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं और उसी से माफी मांगते हैं, और हम अपनी बुराइयों से उसी की पनाह मांगते हैं। जिसे अल्लाह राह दिखा दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, जिसे वह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं कर सकता। और मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। प्यारे नाजरीन, आज हम आपको ऐसी 3 औरतों का वाक्य सुनाने वाले हैं जिनकी शक्ल जानवरों में बदल दी गई। आखिर इन औरतों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी उनको इतनी बड़ी सजा मिली? इस पूरे वाक्य को सुनने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहेगा। प्यारे नाजरीन, बगदाद शहर के एक इलाके में एक घर था। उस घर के लोग बहुत नेक और परहेजगार थे। उस घर के लोग हर त्योहार बहुत ही एहतराम के साथ मनाते थे। इस घर में एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम गुलनाज था। उसके वालिदैन मुहर्रम का महीना शुरू होते ही अपने घर खाने का बहुत एहतमाम करते थे। गुलनाज के वालिद मुहर्रम के सारा महीना लोगों में नयाज तकसीम किया करते थे और खुद 10 मुहर्रम तक रोजे रखते थे। गुलनाज के वालिदैन बहुत ही नेक और अजीम शख्सियत के मालिक थे। एक बार गुलनाज के वालिदैन गुलनाज को उसके चाचा और चाची के पास छोड़कर खुद नयाज के लिए सामान लेने गए, मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि रास्ते में उनकी गाड़ी एक खाई में गिर गई और वह दोनों इस दुनिया फानी से चले गए। इस खबर ने गुलनाज को एकदम से झंझोर कर रख दिया। उस वक्त गुलनाज की उम्र 12 साल थी और चाचा और चाची को न चाहते हुए भी गुलनाज को अपने पास रखना पड़ा, क्योंकि ना तो उस वक्त उसकी उम्र शादी की थी और ना ही गुलनाज अपने घर में अकेली रह सकती थी। इसलिए उन्हें गुलनाज को बर्दाश्त करना पड़ा। चाची तो उसे हर वक्त नौकरानी बनाकर रखती थी। हालांकि उसके चाचा की 3 बेटियां गुलनाज के ही हम उम्र थीं, मगर तीनों लड़कियां भी अपने माँ बाप की तरह गुलनाज पर हुक्म चलातीं। जब गुलनाज जवान हुई तो इन तीनों की निस्बत से गुलनाज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। गुलनाज खूबसूरत के साथ साथ अपने वालदैन की तरह नेक और परहेजगार भी थी। वह इस्लाम के हर त्योहार को एहतराम के साथ मनाती थी। गुलनाज ने अपने माँ बाप के जिंदा रहते हुए ही कुरान पाक की तालीम हासिल कर ली थी। उसके बाद उसकी चाची ने उसकी कोई तालीम न दिलवाई। उसकी चाची की बेटियां गुलनार से हसरत करती थीं, क्योंकि यह तीनों से ज्यादा खूबसूरत थीं और अल्लाह ताला ने उसकी जुबान में एक तासीर रखी थी। गुलनाज पूरी रात सभी से छुपकर अल्लाह की इबादत किया करती थी और उन सब के लिए खाना भी बनाती। इसलिए जब भी मुहर्रम का महीना शुरू होता तो यह घर में सबसे छुपकर बच्चों में खाना तकसीम किया करती थी। उसकी चाची और उनकी तीनों बेटियों ने कभी भी उसको घर से बाहर निकलने नहीं दिया था। यह घर के कामकाज के अलावा भी अल्लाह ताला ने इसके हाथ में काफी हुनर दिए हुए थे। एक बार 3 मुहर्रम का दिन था, मगर उस दिन गुलनाज के अलावा घर में कोई नहीं था। उसने सोचा आज मैं अपने माँ बाप की तरह घर में खूब खाना पकाकर दारुल माँ के बच्चों में तकसीम करके आती हूँ। उसने जल्दी से खाना बनाया और हिजाब करके घर से निकल पड़ी। सोचा कि मैं जल्दी से खाना तकसीम करके उन लोगों के घर आने से पहले मैं घर में पहुंच जाऊंगी। इसने जल्दी यतीम बच्चों में खाना तकसीम किया। उसमें से कुछ खाना बच गया तो वह इस खाने को लेकर वहां से घर लौट रही थी। रास्ते में उसको एक बूढ़ा फकीर मिला। उस फकीर ने लड़की से कहा कि बेटी 2 दिन से भूखा हूं, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे खाने को कुछ मिल सकता है? कहने लगी कि क्यों नहीं बाबा, इस बर्तन में खाना ही लेकर जा रही हूं। गुलनाज ने फकीर को पेट भरकर खाना खिलाया। उस बूढ़े फकीर ने गुलनाज के सर पर हाथ रखा और बहुत सारी दुआएं दी। गुलनाज ने जब इस फकीर को खाना खिलाकर उठी, उसने देखा कि सूरज गुरूब होने को आ रहा है। वह परेशान हुई कि मेरी चाची और वह तीनों बहनें घर में आने वाली हैं, आज वह मुझे जरूर पीटेंगी। वह बूढ़ा फकीर गुलनाज को परेशान देखकर कहने लगा कि बेटी परेशान ना हो। इस बुरे फकीर ने अपने थैले से हाथ डालकर एक खूबसूरत अंगूठी निकाली। अंगूठी गुलनाज को देकर फकीर कहने लगा कि बेटी यह अंगूठी अपने हाथ में पहन लो, इससे तुम घर वक्त पर पहुंच जाओगी। गुलनाज ने बिना सोचे समझे जल्दी में वह अंगूठी अपनी उंगली में डाल ली और घर के लिए चलने लगी। मगर गुलनाज ने महसूस किया कि अंगूठी में कोई ऐसी अलग सी ताकत थी जो मुझे यह अंगूठी इतनी जल्दी घर ले आई। जब वह घर आई तो उसने देखा अभी तक घर में कोई नहीं आया था। वह बहुत ज्यादा खुश हुई कि उसने अंगूठी पहनी और वक्त से अपने घर वापस पहुंच गई थी। गुलनाज ने घर आते ही जल्दी से सारे किचन की सफाई की ताकि उसकी चाची और घर के किसी भी अफराद को मालूम ना हो सके कि यहां बहुत ज्यादा खाना बना था। गुलनाज घर की सफाई करके नमाज पढ़कर दुआ मांग रही थी
तभी उसकी नजर अंगूठी पर पड़ी। गुलनाज सोचने लगी कि जरूर इस अंगूठी में कोई खास बात है। तभी तो घंटे की सफाई मैंने मिनट में कर ली। जब घर में तीनों बहनें और चाची आई तो घर को सभी लोग साफ देखकर हैरान थीं। आज तो घर की सफाई अलग सी हुई थी, तभी घर इतना चमक रहा था। इन तीनों बहनों ने घर में जानबूझकर कचरा डाल दिया और फिर तीनों तंजिया मुस्कुराने लगी। उसकी चाची ने जब घर में यूं कचरा पड़ा देखा तो वह इस वक्त गुस्से से गुलनाज के पास गई। उस वक्त गुलनाज नमाज पढ़ रही थी। पीछे से उसकी चाची ने डंडे के साथ उसको मारना शुरू कर दिया और उसको पीटने लगी और गुस्से से कहने लगी, तुम हमारे पीछे सारा दिन क्या करती रही हो जो पूरा घर बिखरा पड़ा है। गुलनाज ने घर को देखा तो हैरान रह गई और सोचने लगी, घर तो वाकई काफी बिखर चुका था। बेचारी फिर से सफाई करने लगी। घर की सफाई करने के बाद वह वजू करने लगी। तभी सबसे छोटी बहन गुलनाज के पास आई और कहने लगी कि यह कपड़ा पकड़ो, मेरा ड्रेस सिलाई करो। सुबह तक यह मुकम्मल सिलाई होना चाहिए। सुबह मेरी सहेली की शादी है और मुझे यही ड्रेस पहनकर जाना है। इस ड्रेस को तुम्हें खूबसूरत सिलाई करना पड़ेगा। अगर मेरा ड्रेस ठीक से सिलाई ना हुआ तो मैं मन से कह दूंगी और आगे जो होगा तुम अच्छे से जानती हो। गुलनाज प्यार से कहने लगी कि देखो छोटी बहन, यह तो सिर्फ सादा सा कपड़ा है। इतने कम वक्त में इसको खूबसूरत सिलाई करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है जो इस वक्त घर में मौजूद नहीं। उसकी छोटी बहन कहने लगी कि यह तुम्हारी सरदर्दी है, मेरा नहीं। यह कहकर वह वहां से चली गई। उसकी छोटी बहन ने जाकर सारी बात अपनी माँ और बहन को बताई। चाचा तो काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहते थे और उसकी चाची और तीनों बहनें मिलकर गुलनाज पर काफी जुल्म किया करती थीं और वह बेचारी चुपचाप उनके जुल्म सह रही थी। दूसरी तरफ गुलनाज जान बचाकर रो रही थी। अल्लाह ताला से कह रही थी कि या अल्लाह, मैं उनकी हर बात मानती हूँ, हर काम करके देता हूँ, फिर भी मुझसे खुश क्यों नहीं होती। दुआ मांगने के बाद गुलनाज घुटनों में सर देकर रो रही थी और कह रही थी कि अल्लाह, अगर आज मेरे वालिदैन जिंदा होते तो मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते। वह आंखें बंद किए रो रही थीं कि उसको एकदम से ख्याल आया, बुरे फकीर ने मुझसे कहा था कि बेटी, अगर तुम्हें परेशानी हो, कोई मुश्किल पेश आए तो इस अंगूठी को पहन लेना। इसको पहनने से तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी और देखना अल्लाह ताला तुम्हारी चाची और सारी बहनों को एक दिन जरूर सबक सिखाएगी। गुलनाज ने जल्दी से अंगूठी निकाली और इस अंगूठी को बड़े गौर से देखकर कहने लगी, अंगूठी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? फिर अल्लाह की तरफ से उस अंगूठी से आवाज आई, मैं कोई आम अंगूठी नहीं हूं और ना ही मैं किसी आम इंसान के पास रह सकती हूं। मैं खास अंगूठी हूं और खास इंसानों के लिए बनाई गई हूं और तुम पहनकर जिस तरह चाहे कोई भी काम कर सकती हो। गुलनाज अंगूठी पहनकर ड्रेस तैयार करने लगी। उसने आधी रात से पहले ही एक खूबसूरत सा ड्रेस तैयार कर लिया था क्योंकि अंगूठी ने गुलनाज की बहुत मदद की थी। गुलनाज ने अल्लाह की इबादत भी की और सुबह फजर की नमाज अदा की और दिल ही दिल में वह बूढ़े फकीर को याद कर रही थी। आखिर वह बूढ़ा फकीर कौन था, यही सोचकर उसने फिर कुरान पाक की तिलावत करने लगी। वह सभी माँ बेटी जहां बहुत खुश थीं। आज गुलनाज से ड्रेस तैयार नहीं होगी और वह तीनों मिलकर उसको जुल्म का निशाना बनाएंगे। वह चारों महारानियों की तरह उठी और गुलनाज से ड्रेस का पूछने लगी तो गुलनाज ने ड्रेस की तरफ इशारा किया और खुद कुरान पाक की तिलावत में मानसरफ हो गई। वह चारों ड्रेस को देखकर हैरान रह गई कि इतने कम वक्त में इतना खूबसूरत ड्रेस इसने आखिर कैसे तैयार किया। यह ड्रेस तो बिल्कुल शहजादियों के ड्रेस की तरह था। बड़ी बहन कहने लगी कि जरूर इसके पास कोई जादू है, तभी यह हर काम मिनट में कर देती है। दूसरी बहनें भी इसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। वह चारों लड़कियों तैयार होकर सहेली की शादी पर जाने लगी तो उसकी चाची ने कहा कि आज तुम हमारे आने से पहले इस बड़े पेड़ की लकड़ी काटकर जमा कर देना। इसकी चाचा ने जानबूझकर उसको 10 मर्दों के करने वाला काम बताया था। बड़ी बहन इसकी तरफ अजीब नजरों से देख रही थी। जब चारों घर से निकल गई तो बड़ी बहन अपनी माँ और बहनों से कहने लगी कि मेरी तबीयत खराब है, आप लोग चले जाएं, मैं घर पर आराम करना चाहती हूँ। असल में यह गुलनाज की खोज लगाना चाहती थी। आखिर यह घर में क्या करती है? पहले तो यह रोज हम लोगों से मार खाती थी, अब तो यह हमें किसी शिकायत का मौका नहीं देती। आखिर यह सारे काम खुद कैसे कम वक्त में कर लेती है। अब यह बड़ी बहन घर के पिछले हिस्से में खड़ी रही ताकि यह गुलनाज को बाहर निकलते देखे। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसको गुलनाज बाहर निकलती नजर आई तो फिर उसने चुपके से खिड़की से अंदर झांका तो गुलनाज तेजी से घर की सफाई कर रही थी। फिर वह जल्दी से बाहर आई और उसे पेड़ की लकड़ी काटने लगी। वह हैरान थी कि आखिर इसमें इतनी ताकत कहां से आ गई।
अब वह उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी थी। एक रात सब सोए हुए थे तो बड़ी बहन जाग रही थी। वह जानती थी कि गुलनाज सुबह के टाइम उठकर नमाज पढ़ती है। गुलनाज उठी और वजू किया और नमाज पढ़ी। फिर कुरान पाक की तिलावत करने लगी। फिर काफी देर बाद उसने एक थैली से अंगूठी निकाली और अपने दाएं हाथ में डाल ली। गुलनाज इस अंगूठी से कह रही थी कि अंगूठी मेरी मदद करो, मुझे घर के काम करने हैं, आज दारुल अमान के बच्चों के लिए खाना बनाना है। वह जल्दी से खाना बनाने लगी और इतने कम वक्त में बहुत सा खाना भी बन गया। बड़ी बहन यह मंजर देख रही थी। वह कहने लगी कि अच्छा, मैं समझ गई, इसलिए यह हमें किसी शिकायत का मौका नहीं देती, यह अंगूठी ही इसकी मदद करती है। वह गुस्से से अपनी माँ और बहनों को सब कुछ बताने लगी। दोपहर में गुलनाज ने बहुत सारा खाना बनाया। गुलनाज अपनी चाची और बहनों को कहने लगी कि आइए खाना खा लीजिए। उसकी बड़ी बहन कहने लगी कि तुम झूठ ना बोलो, तुमने आज सारा खाना बनाया है। तो कहने लगी कि जी हाँ, मैं तो रोज ही सबके लिए खाना बनाती हूँ, आज तो मैं आप सबके लिए अलग अलग खाना बनाया है, जो चीज आपको पसंद है खाने में मैं सबके लिए बनाया है। उसकी चाची और बहाने कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों के साथ धोखा करने की, और वह चारों गुलनाज को करने और पीटने लगी। वह बेचारी किसी मजलूम की तरह रोते हुए कहने लगी कि देखो, मैं आप लोगों की खुशी चाहती हूँ, मेरे वालिदैन नहीं है, मैंने आप सबको अपना माना है, इन चारों ने मिलकर इसको एक कोठड़ी में बंद कर दिया। फिर उसकी माँ अपनी बेटियों को कहने लगी कि क्या तुम लोगों ने वह अंगूठी देखी थी? बड़ी बहन कहने लगी कि हाँ, मैंने देखी है। वह अपने कमरे में किसी थैली से अंगूठी निकल रही थी। जब इन चारों ने अंगूठी को तलाश किया तो वह अंगूठी उनको कहीं ना मिली। फिर वह चारों गुलनाज के पास गई और जाकर कहने लगी कि बताओ, वह अंगूठी कहाँ है? वह कहने लगी कि मुझे नहीं पता कि वह अंगूठी कहाँ है। उस पर उन चारों ने उसको बहुत ज्यादा मारा। आज उन चारों ने मिलकर गुलनाज को इतना मारा कि वह बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो वह रोकर अल्लाह से दुआ करने लगी कि ऐ अल्लाह, मुझे इन जालिमों से बचा ले, मैं तो हमेशा इनको अपना मानती हूँ, देर रात उनकी खिदमत करती हूँ, मेरा तो उनके अलावा और कोई नहीं है, मुझे और जुल्म सहने की ताकत नहीं है। वह इतना रोई के सो गई। उसने ख्वाब में देखा कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कह रहे थे कि बेटी, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बहुत बहादुर हो, अल्लाह अपने नेक बंदे को अकेला नहीं छोड़ता, अगर तुम कमजोर पड़ गई तो यह चारों तुमको जीने नहीं देंगे। अल्लाह ताला किसी ऐसे इंसान की मदद नहीं करते जो बहुत जुल्म करता हो, अल्लाह तो अपने नेक और खास बंदों की गैब से मदद करता है। तुम तो अल्लाह की नेक बंदी हो। इस फकीर ने तुमको तुम्हारी मुश्किल आसान करने के लिए अंगूठी दी थी, अल्लाह की नेक बुजुर्ग के पास है। अगर यह अंगूठी किसी जालिम के पास चली गई तो वह अंगूठी से बुरे काम करवाएंगे। सुबह हुई, गुलनाज भी उठी, मगर वह चारों अपनी अपनी सोच में मग्न थी। छोटी बहन कहने लगी, वहां पर एक जादूगर है, उसके पास जाते हैं और उनसे जाकर पूछते हैं अंगूठी की असलियत क्या है, आखिर यह अंगूठी इस लड़की के पास कहां से आई। वह चारों माँ बेटी जादूगर के पास गई और जाकर सारा वाकया बयान किया। इस जादूगर ने कहा कि आप परेशान ना हो, मुझे एक दिन का वक्त दे, कल मैं आपको सारी हकीकत बता दूंगा, आखिर यह अंगूठी इस लड़की के पास कहां से आई। जब दूसरा दिन आया तो वह चारों माँ बेटी फिर जादूगर के पास गई। इस जादूगर ने उनको बताया कि इस लड़की को वह अंगूठी एक बूढ़े फकीर ने दी थी। वह लड़की मुहर्रम की 3 तारीख को खाना बनाकर दारुल अमन के बच्चों को देने गई थी। जब वापसी पर बूढ़े फकीर ने इस लड़की से खाना मंगा तो इस लड़की ने उसको खाना दिया। उस बूढ़े फकीर ने एक अंगूठी इस लड़की को दी। वह लड़की इस अंगूठी के जरिए अपने सारे काम कर लेती है। वह चारों कहने लगी कि हमें वह अंगूठी चाहिए, वह कहाँ से मिलेगी। वह जादूगर कहने लगा कि इस वक्त वह अंगूठी इस बूढ़े शख्स के पास है और वह बूढ़ा फकीर दरिया के किनारे एक झोपड़ी बनाकर बैठा हुआ है। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि वह बहुत पहुंचा हुआ बूढ़ा फकीर है, तो हिम्मत से काम लेना होगा। अब तुम लोगों को एक काम करना है कि तुम लोग इस लड़की को घर में महारानियों की तरह रखो, उसके साथ अपना रवैया बदल लो, आज से तुम चारों उसकी खिदमत करोगी। बड़ी बहन बोली कि यह हम नहीं कर सकते, हम इसे बहुत नफरत करती हैं, और नफरत की वजह यह भी है कि यतीम होते हुए भी इस इलाके में सारे लोग इसके बहुत ही इज्जत करते हैं। इस इलाके की जो भी औरतें हैं हमारे घर आती हैं, उसकी खूबसूरती की तारीफ करती रहती हैं। वह यही कहती है कि यह तुम तीनों से ज्यादा खूबसूरत है। उस पर वह जादूगर कहने लगा कि तुम लोगों को यह सब करना होगा इस अंगूठी के लिए, मगर यह तो इस लड़की के साथ अपना रवैया बदल नहीं सकते थे, मगर उनको वह अंगूठी चाहिए थी ताकि यह अंगूठी का गलत इस्तेमाल कर सकें। जब वह माँ बेटियां घर पर आई
तो गुलनाज के कदमों में गिरकर उससे माफी मांगने लगी। कहने लगी, हमने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, हमें माफ कर दो। आज हमें रास्ते में कोई बुजुर्ग मिले, वह लोगों को बता रहे थे कि किसी यतीम पर जुल्म न करना। यतीम बेसहारा लोगों पर जुल्म करने वाले दुनिया में सजा पाएंगे। गुलनाज हैरान हुई और कहने लगी कि यह एक दिन में कैसे बदल गई। वह सीधी सादी सी लड़की थी। सोचने लगी कि क्या पता इनको अपनी गलती का एहसास हो गया हो। उसकी चाची कहने लगी, आज से तुम भी मेरी बेटी हो, अब तुम जो चाहेगी वही होगा। तुम चाहती हो ना मुहर्रम के सारे दिन अपने माँ बाप की तरह लोगों में न्याज तकसीम कर लो। छोटी बहन कहने लगी, आज से मैं गुलनाज आपके साथ न्याज बनाने में मदद करूंगी। उसकी चाची कहने लगी कि चलो जल्दी से हम मिलकर खाना बनाते हैं, दारुल ओमान के बच्चों में तकसीम करके आएंगे। इतना सुनकर गुलनाज खुशी खुशी खाना बनाने लगी। गुलनाज दारुल अमन के बच्चों में खाना देने जा रही थी। तभी बड़ी बहन कहने लगी कि मैं भी गुलनाज के साथ जाऊंगी। बड़ी बहन तो सिर्फ यह देखना चाह रही थी कि अगर रास्ते में फकीर गुलनाज को मिलेगा, उस अंगूठी के बारे में जरूर बात करेगा। गुलनाज रोज दारुल ओमान के बच्चों के लिए खाना लेकर जाती, मगर उसकी बहन को कोई बुढ़ा फकीर नजर नहीं आता था। आज 7 मुहर्रम का दिन था। गुलनाज अपनी चाची से कहने लगी कि चाची जान, हमारे इलाके का एक बहुत बड़ा जामिया है। मैं चाहती हूं कि आज रात को जामिया के लिए दारुल अमन के बच्चों को खाना बनाकर दिया जाए। उस पर छोटी बहन कहने लगी कि इसके लिए तो बहुत सारे खाने की जरूरत पड़ेगी, इतने कम वक्त में इतना सारा खाना कैसे तैयार होगा। गुलनाज कहने लगी, इसकी तुम फिक्र मत करो। गुलनाज के इस जुमले पर सबके कान खड़े हो गए। पहले यह खाना मैं दारुल ओमान के बच्चों को देकर आती हूँ, इसके बाद दूसरा खाना तैयार हो जाएगा। चारों आपस में मिलकर सरगोशियां करने लगी कि जैसे ही गुलनाज खाना लेकर जाएगी, वह रास्ते में जरूर इस बुढ़े फकीर से मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। गुलनाज बच्चों के लिए नयाज लेकर गई तो चारों माँ बेटियां चुपके से उसके पीछे आने लगी। जब वह खाना देकर वापस आई तो दरिया के किनारे खड़े होकर कहने लगी कि अल्लाह के नेक बुजुर्ग, आज आप मेरी मदद कर सकते हैं। गुलनाज की बहनें उसका पीछा कर रही थीं, मगर वह अल्लाह वाले सामने नहीं आ रहे थे। चारों माँ बेटी बहुत मायूस हुई। छोटी बहन कहने लगी कि यह न मुराद कब से इस बुढ़े को आवाज लग रही है और वह सुनने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे ही हम लोगों ने अपना इतना सारा वक्त जाया किया। बड़ी बहन और इसकी अम्मी का दिल कर रहा था कि वह इस गुलनाज को इस दरिया के अंदर ही डबोकर मार डाले। गुलनाज उदास चेहरा लिए घर की तरफ चल पड़ी। जब वह घर पहुंची तो देख के बाहर बहुत सारी औरतें खाना बना रही थीं। उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आई हैं? तो वह कहने लगी कि हम साथ वाले गांव से आए हैं। आज 7 मुहर्रम है, इसलिए हम अपने इलाके में खाना तकसीम कर रहे हैं। वह औरतें कहने लगीं कि आओ तुम भी हमारी मदद करो। अब गुलनाज भी उनके साथ मिलकर खाना बना रही थी। इन माँ बेटियों के चेहरे गुस्से से लाल हो रहे थे, क्योंकि ना उनको अंगूठी मिली थी और ना ही गुलनाज अकेली खाना बना रही थी। जब खाना पक गया तो गुलनाज ने जामिया के बच्चों को सारे इलाके में खाना तकसीम किया। गुलनाज बहुत ज्यादा खुश थी कि वह अपने माँ बाप की तरह मुहर्रम के महीने में नयाज तकसीम कर रही है। इन चारों माँ बेटी का रवैया गुलनाज के साथ फिर से वैसा हो गया। गुलनाज अगले दिन सुबह उठी, उसने फजर की नमाज अदा की और बाहर दरख्त के नीचे आकर बैठ गई। वहां इमाम साहब का बयान सुनने लगी। मस्जिद के इमाम 9 मुहर्रम का बयान कर रहे थे। इतने में गुलनाज ने देखा कि अचानक दरख्त से चिड़िया नीचे गिरी। उसकी एक टांग जख्मी था, मगर इतने में दूर से भागती हुई एक कुत्तियां आई जो दूर खड़े चिड़िया को देखकर भौंक रही थी। गुलनाज ने कुतिया को रोटी डाली और इस चिड़िया की मरहम पट्टी करने लगी। चिड़िया बहुत खूबसूरत थी। गुलनाज फिर से उदास चेहरा लिए बैठी तो चिड़िया उसके पास आई और आकर कहने लगी कि तुम इस तरह उदास क्यों बैठी हो? गुलनाज हैरत से इस चिड़िया को देखने लगी और कहने लगी, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी बात कर रही हो। चिड़िया कहने लगी कि मैं अल्लाह के हर नेक बंदे को जानती हूँ। तुम बहुत नेक और परहेजगार लड़की हो। तुम्हारे चेहरे पर अल्लाह का नूर साफ दिखाई दे रहा है। गुलनाज ने इस चिड़िया से बहुत सारी बातें की। उसकी चाची और सभी बहनें देख रही थीं और आपस में बातें करने लगी कि गुलनाज चिड़िया से बातें कैसे कर रही है और यह चिड़िया भी हम इंसानों की तरह बात कर रही है। इतने में उसकी बड़ी बहन ने गुलनाज के बाल पकड़े और उसको जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया। उसको कहने लगी कि हम अंगूठी ना मिलने की वजह से परेशान बैठी हैं और तुम परिंदों के साथ मस्तियां कर रही हो। हमें बताओ, अंगूठी कहाँ रखी तुमने? तुम सब कुछ जानती हो अंगूठी के बारे में। वह कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे खुद नहीं पता कि वह अंगूठी कहाँ गई। उसकी चाची ने उसको जोरदार थप्पड़ मारा। सबसे बड़ी बहन उसके गले में रस्सी डालकर उसको खींचने लगी।
इतने में वहां उनके पास उड़ती हुई एक चिड़िया आई और गुस्से से बोलने लगी, जालिम औरतों, औरत होकर दूसरी औरत पर जुल्म करती हो। तुम सब ने मिलकर इस औरत पर जुल्म किया, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। छोटी बहन कहने लगी, यह चिड़िया तो हम इंसानों की तरह बात करती है, यह भी जरूर इस अंगूठी की ताकत से बोल रही है, वरना इंसानों के अलावा कोई मखलूक ऐसी बात नहीं कर सकती। उनका शोर सुनकर मोहल्ले की औरतें इकट्ठी हो गईं और कहने लगीं कि तुम क्यों यतीम बच्ची को तंग कर रही हो? यह मासूम तो कभी कुछ नहीं कहती किसी को, यह तो बहुत नेक बच्ची है। बड़ी बहन कहने लगी, छोड़ो इन सबको, मैं इस जादूगर के पास जाकर उनको बुला लेती हूं, वही इस अंगूठी का हल निकाल लेगा। वह जल्दी से इस जादूगर के पास गई। जादूगर के पास उस वक्त काफी ज्यादा लोग थे। वह जल्दी जल्दी जादूगर से कहने लगी कि जादूगर साहब, जल्दी मेरे साथ मेरे गांव चले। पहले वह लड़की अंगूठी से काम लेती थी, अब बोलने वाले परिंदों से काम ले रही है। हम उस लड़की को जान से मार डालेंगे। जादूगर उसकी बात सुनकर उठा और उसके साथ चलने लगा। जादूगर उनके घर आया, तेज धूप में बैठकर कुछ मुंह में पड़ने लगा। चंद मिनटों में देख के दूर से कोई बुजुर्ग आते दिखाई दिए तो जादूगर मुस्कुरा उठा। वह बुजुर्ग जब जादूगर के करीब आए तो गुलनाज उन बुजुर्ग का चेहरा देखकर खिल उठी। काफी दिन से बुजुर्ग की तलाश में थी, आज उनका बुजुर्ग का चेहरा काफी नूरानी लग रहा था। इन अल्लाह वाले बुजुर्ग को पहली बार फकीर की हालत में देखा था। जादूगर अल्लाह वाले बुजुर्ग के साथ काफी बदतमीजी से बात कर रहा था। वह अल्लाह वाले कहने लगे कि जादूगर, तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो और तुमने मुझे अपने जादू से इधर क्यों बुलाया? वह जादूगर कहने लगा, तुमने इन चारों बेटियों को बहुत परेशान कर रखा है, अब ज्यादा बहस ना करो, चलो वह जादुई अंगूठी इन लड़कियों के हवाले कर दो, वरना मैं अपने जादू से अंगूठी तुमसे छीन लूंगा। वह अल्लाह वाले कहने लगे, हम कोई गलत काम नहीं कर सकते, वह अंगूठी तो इस लड़की को तोहफे में दी गई थी, जो दिन रात आप लोगों की खिदमत करती थी और अपने माँ बाप के नेक काम को आगे फैला रही थी। आज इस लड़की की वजह से गांव में यतीम बच्चे भूखे नहीं सोते। दारुल अमान के बच्चे इस लड़की के लिए दुआएं करते हैं, क्योंकि यह लड़की मुहर्रम के महीने में लोगों में खाना तकसीम करती है। इस लड़की का मकसद नेक है, शैतानी अमल करने वालों को ऐसी पाक चीजें नहीं दी जाती। वह जादूगर अल्लाह वाले से कहने लगा, बुढ़े मेरी बात सुनो, मैं बहुत बड़ा जादूगर हूं और तेरा मुकाबला मेरे साथ नहीं हो सकता। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो वह दूर खड़ी कुत्तियां को देख रहे हो ना, इस कुत्तियां का तुझे बाप बना दूंगा। वह अल्लाह वाले कहने लगे, इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती, इसी अकड़ की वजह से इब्लीस को जन्नत से निकल गया था। अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है, ना कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। वह जादूगर कहने लगा कि फिजूल बातों को सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, तुम सीधे तरीके से इनको अंगूठी दे दो, वरना मैं तुम्हें इस कुत्तियां का बाप बना दूंगा। वह चारों माँ बेटी हंसकर कहने लगी, हाँ, इस बुढ़े को कुत्ता और इस लड़की को कुत्तियां बना दो। वह अल्लाह वाले कहने लगे, तुम लोग इंसान खाने के काबिल नहीं, तुम लोग इन जानवरों से भी बढ़कर हो। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और तुम लोग इस मखलूक के साथ रहने के काबिल नहीं। तुम जानवरों की मखलूक बनाने से पहले अपने पांव के बाल देखो। वह जादूगर और चारों माँ बेटी अपने पांव की तरफ देखने लगीं तो उसी वक्त अल्लाह वाले ने दुआ की और वह माँ और बेटी जादूगर समेत कुत्तियां की शक्ल में बदल चुके थे। अल्लाह ताला ने इन पांचों को 9 मुहर्रम को कुत्तों की मखलूक में बदल दिया था। फिर वह अल्लाह वाले इस लड़की को अपने पास ले आए और उसके सर पर हाथ रखकर कहने लगे कि बेटी, अब तुम 10 मुहर्रम को खुले दिल से लोगों में नयाज तकसीम करना। बेटी, अब दिल खोलकर अल्लाह की इबादत करना और उसकी मखलूक में यह खाना तकसीम करना। फिर अल्लाह वाले ने वह अंगूठी दोबारा से इस लड़की को दे दी। सुभान अल्लाह। प्यारे नाजरीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे हादसात और ऐसे वाक़यात से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे मौला, हम गुनहगार हैं, हमारा हर हाल गुनाहों में डूबा हुआ है। मेरे मालिक, हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दे। मेरे मौला, तू हमारे माँ बाप पर, हमारे बहन भाइयों पर, हमारे रिश्तेदारों पर, हमारे दोस्तों पर और जो इस दुआ को सुन रहे हैं, या अल्लाह पूरी उम्मते मुस्लिमा पर अपना रहम फरमा। सारी कायनात के शहंशाह, सारी मखलूक के पालने वाले, जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले, आसमानों और जमीन के मालिक, पहाड़ों और समांडरों के मालिक, अर्श के मालिक, फरिश्तों के महबूब, हमारे दिल और जान के मालिक, बीमारी को शिफा देने वाले, फकीर को बादशाह बनने वाले रब, हमें भी सुकून अता फारमा। हमारी तड़प को तू ही समझ सकता है, हमारी मोहब्बत को तू ही समझ सकता है। अल्लाह, हम जानते हैं कि हम तेरे गुनहगार बंदे हैं,
तेरे बदकार बंदे हैं, लेकिन मेरे अल्लाह हम तेरे ही पाकी बयान करते हैं। अल्लाह हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं। हमारी तौबा को कबूल फरमाकर हमें अपने घर की जियारत नसीब फरमा। दोस्तों, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखेगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।